खेतों में कुदाल से मेढ़ पर मिट्टी डालकर ऊंचा करता ये किसान अपने खेत में लगे उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है जो उसे प्रकृति ने दिया। क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बावजूद आधे खेत में ही पानी लग पाया, बाकी आधा हिस्सा बिना पानी के सूखा पड़ा है। आधे खेतों में लगा ये पानी बाहर न चला जाए, इसलिए ये अथक कोशिश लगातार जारी है। समय पर मानसून का दस्तक न देना, बिजली से सिंचाई व्यवस्था के साधन उपलब्ध न होना और महंगे डीजल खरीद पाने में असमर्थ ये छोटे किसान ऊपर वाले के आश्रय ही धान की खेती करने को विवश हैं। इधर नहीं करते हैं, एकदम हुंडा लगा के या नहीं तो कहीं कहीं कुछ मशीन लगा के काम करते हैं। पानी की इतना कमी है, डीजल इतना महंगा है कि हम लोग ला नहीं पाएंगे। बिना पानी का एकदम सुखाड़ में रोप रहे हैं। अब उम्मीद है कि ऊपर से जब भगवान बारिश बरसा दे तो उसी के अनुसार हम लोग अपना काम गुजर करेंगे, नहीं तो बस सूखा सूखा रोप के अपना हाथ खराब कर लेंगे और क्या करेंगे। उनका खेती हो, खेत में बिजली नहीं है, सरकार हम लोगों के लिए कुछ सुविधा नहीं दे रहा है। घर में बिजली तो है लेकिन खेत में नहीं है, कैसे हम लोग खेती करें। अभी बताए होने वाला है खेती, अभी बारिश हुआ, हम लोग कुदाली चला रहे हैं, कहीं मिट्टी है, कहीं पानी है, कहीं नहीं है, हम लोग फसल लगाएंगे, क्या होगा इसमें बताइए आप, हम लोग कैसे जिएंगे। धान के बिचड़ों को खेत से निकालती ये महिलाएं बताती है कि मौसम की बेरुखी का ऐसा असर रहा कि पहली बार खेत में गिराए गए धान के बीज लगातार हो रही बारिश से गल गए और फिर जब बारिश थमी तो सुखाड़ का आगमन हो गया, जिसने बीजों पर हल्के पीलेपन का असर कर दिया। साथ ही किसानों को इस कगार पर खड़ा कर दिया कि धान की रोपनी का वक्त खत्म होने के बावजूद अभी तक धान की रोपनी नहीं हो सकी है। एक बेर गिरलिए ना तो सबटा धान गल गेलै, वर्षा अयलै तो तब फेर से आनलकै बीज, तब फेर से गिरेलकै, तें एते पछता भए गेलै, तब आब रोपै छी। छोटे किसानों के साथ ऐसी स्थिति बन पड़ी है कि उन्हें अब परिवार के पालन पोषण के लिए खेत पर ही निर्भर न रहकर दिल्ली, पंजाब या कहीं अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन भी करना पड़ता है। पोषण देखिए, खेती से नहीं हो पाता है। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो इस खेती से कोई काम इतना नहीं है कि हम लोग गुजर बसर कर सकते हैं। पंजाब दिल्ली कमाते हैं तो उससे गुजर कर लेते, खेती बस थोड़ा सा, कोई ज़्यादा नहीं। तो यानी आप लोग खेती करने के बाद मतलब जो हैं आप लोग फिर दिल्ली पंजाब? हाँ, पंजाब जाते हैं, अमृतसर में रहते हैं। अच्छा, वहीं से मतलब। हाँ, वहीं से गुजारा बसर होता है। 2 महीने 1 महीने के लिए आता हूँ, फिर साल भर वहीं रहना पड़ता है। बहरहाल देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मौसम की बेरुखी और सरकार की उदासीनता का मार झेलते हाशिए पर खड़े किसानों के दर्द से रूबरू करवाती खेती किसानी का ये पहला एपिसोड देखिए। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। खेती किसानी का पहला एपिसोड में आज मैं कर रहा हूं। पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इस एपिसोड में बात होगी, चूँकि अभी धान की खेती का सीज़न चल रहा है तो मैं अभी धान के खेत में ही हूँ। यहाँ पर जो धान का बीज उखाड़ा जा रहा है और बगल में खेत में रोपा जाना है, तो यहाँ तमाम जो किसान हैं उनसे जानेंगे कि चूँकि मैं जो जैसा देख रहा हूँ, पिछले लगातार 3-4 दिनों से बारिश होने के बावजूद आप खेत देख रहे हैं सूखा हुआ है। और उधर की ओर दिखाएं कि ये जो पूरा खेत है, आधा खेत में पानी लगा हुआ है और इस ओर खेत सूखा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं किसान को कुदाली से मिट्टी काट कर इसको बराबर कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। बगल का जो हिस्सा होता है आरी, जिसको हम लोग कहते हैं, आर जिसको कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में। चूँकि खरीफ जो फसलों की बुआई होती है वो मानसून पर निर्भर करती है और मानसून की बेरुखी पिछले कई वर्षों से लगातार रही है। किसान, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, बावजूद किसानों के साथ जो है स्थिति लगातार दिनानुदिन बेहद भयावह होती जा रही है। बहुत लोग जो है खेती छोड़कर दूसरे चीज़ों में जा रहे हैं। अब खेत लोग करना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति आन पड़ी है।
तो ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज देखा गया है पिछले कई वर्षों में, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और खरीफ में जब आप देखें, अभी मानसून की जब मैं बात कर रहा हूँ, आज से 15-20 दिन पूर्व लगातार ऐसा मौसम रहा कि खेत में दरारें पड़ गई। जिनका खेत रोपा हुआ था वो पानी के बिना सूखने लगी, धान के जो बीज थे वो सूखने लग गए, खेतों में लगे फसल सूखने लग गए, उनको बाकायदा पानी उसमें सिंचाई करना पड़ा। उससे 15 दिन पूर्व की बात करें अगर, तो ऐसी बारिश हुई कि ये उत्तर बिहार का इलाका जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, ये अररिया ज़िले के नरपतगंज प्रखंड का एक गांव है बीबीगंज। तो ये जो हिस्सा है पूरा सीमांचल, एक कह लें, सीमांचल में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और बगल में सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल पड़ता है, जिसके कारण से कोसी नदियों का, बिहार की जो एक कह सकते हैं शोक नदी कोसी नदी, उसकी एक विभीषिका होती है जो हर वर्ष यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। और उसका फलसफा ये हुआ कि बाढ़ आ गया उस बारिश के बाद। उसके बाद ऐसा रहा कि मैंने बताया आपको पहले कि सुखाड़ हो गया, ज़मीन में दरारें पड़ गई, और फिर बारिश लगातार हो रही है। तो ये अच्छी शुभ संकेत है। लेकिन बावजूद इसके खेतों में आप देख रहे हैं कि आधा हिस्सा ही पानी लगा हुआ है। और आज भी बारिश हुई है, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो यहाँ खेत में इस और पानी नहीं है। तो किसान से समझेंगे कि धान की खेती को लेकर इनको क्या समस्याएं हो सकती है। क्योंकि धान जो बीज बोया गया था वो रोहिणी नक्षत्र में, जिसकी कम से कम जो खेती, जो उसकी धान रोपनी की बात है, वो 5 जुलाई तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन सीजन अभी चूँकि अंतिम दौर में, ये कुछ प्रतिशत, 10%, 5% कह लें कि यह हिस्सा जो बचा हुआ है, लोग अभी भी लास्ट वक्त, अभी आज 1 अगस्त आने वाला है, तो इस लेकर के अंतिम दौर में है ये। तो इतना एक सीजन ऑफ के बावजूद खेती की जा रही है। ये कहीं ना कहीं आप कह लें कि मानसून की बेरुखी, मौसम की जो बेरुखी है, एक तो सरकार की उदासीनता है ही, किसानों को लेकर सरकार का जो एक कह सकते हैं कि जब चुनाव की बात होती है तो किसान के मुद्दे उसमें शामिल हो जाते हैं। किसानों का एक बड़ा तबका, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण वोट बैंक बन जाता है। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष, किसी के राजनीति में किसान नदारद रहता है, किसान कहीं भी मौजूद नहीं रहता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे किसानों से कि उनकी क्या समस्याएं हैं, चूँकि खेती किसानी का जो एपिसोड है इसी चीज़ पर बेस्ड है। तो यहाँ जो लोग हैं सबसे जानेंगे, चूँकि यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं, बीच में खेत में आ रहा है। पहले ये चीज़ तो जान लें कि यह खेत को ऐसा क्यों कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर यादव। कामेश्वर जी, ये सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ये जो मतलब किए हैं, ये क्यों किए हैं? मतलब अलग अलग खेत है, सब अलग अलग हिस्सा है। 3 भाई हैं हम लोग, एक फणेश्वर है, कामेश्वर है, विश्वेश्वर है। तीनों भाई अलग अलग अपना खेती कर रहे हैं। कोई जगह जमीन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, जिसमें यानी आप लोग के पास ये जो ज़मीन है ये कितना है लगभग एक आपका प्लॉट? ये है 3 साढ़े 3 कट्ठा। 3 कट्ठा। इसके अलावा और प्लॉट? इसके अलावा थोड़ा सा है घर वास के लिए, और ज़्यादा है नहीं। और जहाँ आप रह रहे हैं, कहाँ जा रहते हैं। तो ये जो है आखिरी वक्त आप खेती का सीजन ऑफ हो चुका है, अभी खेती कर रहे हैं, तो ये तो धान पे असर इसका पड़ेगा ना? देखिए, जब हम लोग, और क्यों मतलब ऐसा हुआ कि आप इतना अभी रोप रहे हैं? जब बारिश होने लगा उस समय हम लोग कोई बीज नहीं था लगाने के लिए। जब बारिश ख़त्म हुआ तो बीज को हम लोग लगाए। लगने के बाद फिर बीच में बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण हम लोग देखते रह गए, आज होता है कल होता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है बिजली की, न कोई नहर का है। नहर एकदम बंद पड़ा है कई साल से। और नहर का मतलब वो जो आप देख रहे हैं, देखिए वो जो हिस्सा वहाँ देख रहे हैं आप, वो नहर है। तो नहर से पानी मतलब लाना, एक तो इतना दूरी पड़ता है, वो भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये दिक्कत है। यानी नहरों से पानी लाने का, नहर जाम है क्या या पानी नहीं है? जाम के उधर से पानी आता ही नहीं है, आधा रास्ते में उधर रह जाता है। और यानी खेती की जब वक्त होता है उस समय वहाँ पानी उसमें नहर में नहीं रहता है। जब पानी, जब सिंचाई हो गया तो फिर पानी आना उधर से शुरू हो जाता है। उस पानी से हम लोग क्या करेंगे? तो अच्छा एक चीज़ कि जब चलिए वो ठीक है, तो अब बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बिजली की इधर कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के लोग बिजली से सिंचाई करते हैं? नहीं, इधर नहीं करते हैं। एकदम हुंडा लगा के, या नहीं तो कहीं कहीं कुछ मशीन लगा के काम करते हैं। पानी की इतना कमी है, डीजल इतना महंगा है कि हम लोग ला नहीं पाएंगे। बिना पानी का एकदम सुखाड़ में रोप रहे हैं। अब उम्मीद है कि ऊपर से जब भगवान बारिश बरसा दे तो उसी के अनुसार हम लोग अपना काम गुजर करेंगे, नहीं तो बस सूखा रोप के अपना हाथ खराब कर लेंगे और क्या करेंगे। तो यानी आप लोगों का वो जो पहली सीजन में जो पहली बारिश हुई,
मौसम की बेरुखी के कारण, मानसून समय पे नहीं आने के कारण, तो उसमें उस वक्त आप लोग बीज नहीं लगाए थे मतलब धान का? लगाए थे, छोटा छोटा हुआ। बारिश आने के बाद हम लोग शुरू किया। हम सोचे कि अभी बारिश नहीं होगा, इतना अगता काहे के लिए गिराएंगे। फिर बाद में बारिश हुआ तो जगह नहीं उगने का हुआ, पानी से क्षति हो गया। बाद में फिर दोबारा करके गिराए। बीज जो आया धान का वो भी खराब निकला, समय पर साथ नहीं दिया। धान का बीज भी खराब था? बीज भी खराब था। फिर दोबारा जा कर के लाए, फिर गिराए, फिर इधर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। देखिए ना सामने में अभी कितना कितना दिखाएंगे। देखिए वहाँ पर बीज जो है दोहरा बार गिराए हैं, फिर उसके बाद उतना बड़ा हुआ लगाने के लिए क्या करें, किससे मांगे, कितना जाएंगे किसके पास, जो सबके अपने अपने बस के काम है। हाँ, तो बात सही है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास तो बहुत कम जमीन है। हाँ। तो परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? हम लोग 4 सदस्य हैं। तो ये जो जमीन है इतना, इसमें आप लोग खेती करके आप लोग का पालन पोषण, भरण पोषण हो देखिए जाता है? खेती से नहीं हो पाता है। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो इस खेती से कोई काम इतना नहीं है कि हम लोग गुजर बसर कर सकते हैं। पंजाब दिल्ली कमाते हैं तो उससे गुजर कर लेते हैं। खेती बस थोड़ा सा, कोई ज़्यादा नहीं। तो यानी आप लोग खेती करने के बाद मतलब जो हैं आप लोग फिर दिल्ली पंजाब? हाँ, पंजाब जाते हैं, अमृतसर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, वहीं से मतलब? हाँ, वहीं से गुजारा बसर होता है। 2 महीने 1 महीने के लिए आता हूँ, फिर साल भर वहीं रहना पड़ता है। तो ये मतलब दोनों जगह मैनेज करने में दिक्कत तो काफ़ी दिक्कत तो काफ़ी है। क्या करें, घर भी अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो पैसे ख़त्म हो जाता है। क्या करें, जाना आना पड़ता है लगातार। तो ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। यानी एक ये यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो बहुत छोटे किसान हैं, उस किसानों को देख सकते हैं बिहार से ऐसी परिस्थिति बनती है कि यहाँ जो खेत करके ऐसी नौबत आ गई है कि खेत करके यह भरण पोषण नहीं करते हैं, इनको बाहर भी जाना पड़ता है। एक पलायन का भी अहम मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार जी को सोचना होगा। सूबे के मुखिया को इस दृष्टिकोण से भी किसानों को हित के लेकर के, और कहीं ना कहीं जो मजदूरों का पलायन भी इसमें ज्वाइंट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ की, जैसे आप लोग तो ये ट्रैक्टर से मतलब ये करवाए हैं। हाँ। तो अब और जैसे कि क्या होता है कि वो तैयारी करने के लिए जो उसको क्या कहते हैं, नहीं हल बैल नहीं, जो ट्रैक्टर में मतलब लगाया जाता है उसको रोटावेटर। तो रोटावेटर का भी आप लोग इसमें प्रयोग करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन इधर है नहीं रोटावेटर, कहीं कहीं दूर है, महंगा होता है। वो 1500-1600 रुपया बीघा लेता है, 2000 भी लेता है। 2000? हाँ, 2000 लेता है। तो वो भी काफ़ी महंगा वो है। बहुत महंगा है कि। अच्छा, एक चीज़ की ये जो अब तो चूंकि आधा हिस्सा में पानी लगा हुआ है, हाँ। और आधा में ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा ज़मीन बारिश हुई है, लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, बावजूद इसके जो है खेत आप देख रहे हैं सूखा पड़ा हुआ है। तो ये जो खेत अभी आप रोपिएगा, अभी रोपना आप लोगों को, तो ये फिर मतलब कैसे पूरा रोप दीजिएगा ऐसे ही कि इसमें अभी पानी पटाइएगा कि आधा रोपिएगा? पानी पटाएंगे नहीं, ऊपर से अगर पानी होगा उसी में अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो आधा सूखा रहेगा, आधा तो उधर लगा के छोड़ देंगे। यानी कहीं ना कहीं ऊपर वाले प्रकृति पर इन लोगों को आस है, क्योंकि और कोई दूसरा आसरा नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ तो मेरे पास जो है उतने डीजल के पैसे नहीं हैं, या सरकार के तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हालांकि नहीं दिख रही है। इसमें एक चीज़ और कि पोल इधर कहीं नहीं है, खेत में इधर नहीं है, पोल भी नहीं है। तो सिंचाई को लेकर के भी ये कहीं ना कहीं समस्या है, आप देख सकते हैं इधर नहीं है कोई। अच्छा ठीक है, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, और किसान हैं। तो आप यहीं पे आपका खेत भी है? जी, इधर बगल में। अच्छा अच्छा, आपका रोपा हो गया? नहीं, हम लगाए हुए मतलब बंधक, हमारे पास दिक्कत है, इस गरीब आदमी हैं हम, दिक्कत है इसलिए हम लगाए हुए हैं, और हम अस्वस्थ रहते हैं इसलिए करके। वो बंधक लगाया हुआ? जी जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। अस्वस्थ रहने के कारण से। तो क्या मतलब ऐसा जो है उससे आप लोगों का मतलब भरण पोषण हो जाता है? नहीं, प्रदेश जाना पड़ता है, यहाँ से कहाँ गुजारा जाएंगे सर। कल आइए कि यहाँ परसों हम बाहर से। कल आए? जी जी। और ये गले में देख रहे हैं ये? हाँ, ये कुछ सर्वाइकल का प्रॉब्लम है इस करके। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अभी चूँकि खेती का सीजन ऑफ होने के बावजूद मतलब जो है अभी खेत किया जा रहा है, तो धान पर इसका असर पड़ने वाला है? कहाँ असर पड़ेगा, क्या होगा इसमें? मतलब ये कह रहे हैं कि धान की खेती पर असर, जिसको लेकर के मार्केट में हो सकता है धान का उचित दाम नहीं मिले, किसानों को वहाँ भी समस्या हो सकती है, ये चीज़? हाँ, हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो मक्का लगा था, हाँ, तो मक्का का भी जो है दाम थोड़ा सा ये नहीं लगा इधर, तो लोगों को सही से रेट लगता नहीं है। जब किसान के लेना होता है बीज खाद तो महंगा काफ़ी, और बेचने का होता है किसान के जो उपज होता है तो फिर उधर रेट ही नहीं मिलता है। यानी जब धान या कोई भी फसल जब
वो ये लोग किसान लोग वहाँ से लाने जाते हैं मार्केट से, तो उसमें काफ़ी महंगा रेट रहता है। और जब ये लोग उत्पादन करके बेचने जाते हैं तो फिर कोई रेट नहीं, ये लोग का मतलब रेट नहीं लगता। नहीं जितना लगा था उतना पूरा नहीं होता है। अच्छा, फिर जो है मतलब अच्छा खाद की भी किल्लत रही थी इस साल? बहुत ज़्यादा सर। तो खाद बहुत एकदम काफ़ी ज़्यादा हाई रेट से लोगों को खरीद एक तो मिलता ही नहीं था, एक तो मिलता ही नहीं था, किसी तरह आदमी इधर उधर करके खाद लेने के दिन भर रहना पड़ता था। वो भी लेने के शाम हो जाता, शाम को फिर वापस आते, दूसरा दिन भी जाते, तब भी खाद नहीं मिला। क्या करेंगे, खाद के कारण सिंचाई बढ़िया नहीं हो पाया, मकई नहीं हुआ, न यूरिया दे पाए, न कोई क्या कहते हैं पोटास कैल्शियम कुछ नहीं मिल पाया मकई। अच्छा, एक चीज़ की अभी जैसे आप खेत लगाइएगा, एक चीज़ समझना चाहूँगा, इधर आ जाइए। तो जो है कितने मतलब जैसे आज खेत लगाइएगा तो फिर कितने दिनों बाद इसमें खाद डालना या सिंचाई करना है, वो भी दर्शकों को बताएं। देखिए अभी लगाएंगे धान, तो उसके बाद 10 दिन 8 दिन के बाद उसमें या यूरिया देना है या DAP देना है, जो भी देंगे हरा भरा के लिए। अगर नहीं देंगे तो वो भी उसी तरह लाल लाल दिखाई देगा। और फिर सिंचाई कितने दिन बाद इसमें पानी मतलब देना है? पानी देखिए ऊपर से होते रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई हुंडा लगा के कहीं से फिर होगा, वो भी मुश्किलें से आना नहीं चाहता कोई, फायदा नहीं है चलाने में। देखिए आपने देखिए ऊपर वाले का आपने जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि देखिए ऊपर से पानी अभी बरस रहा है। मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ देख सकते हैं बूंद बूंद पानी बरस रहा है यहाँ पर। उम्मीद है कि आ जाए तो बढ़िया है, बड़ी खुशी वाली बात होगा, हम लोग लगा लेंगे। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए बढ़िया। यही है। एक मानसून खरीफ का जब वक्त होता है, मानसून का कितना मतलब खुशनुमा पल होता है किसान के लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि पानी आ गया। तो ये चीज़ है। यहाँ पर जो है कुछ जो है महिलाएं भी है जो बीज उखाड़ रही है, उनसे भी समझते हैं। धान उखाड़ती यहाँ पर महिलाएं भी हैं, नज़दीक से दिखाएं तो आप लोग जो है धान उखाड़ रहे हैं। देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है जब मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो जैसे अभी आप लोग जो है ये कर रहे हैं, तो ये सीजन तो काफ़ी ऑफ हो गया है तब कर रहे हैं, तो मतलब इतना लेट क्यों हुआ? एक बेर गिरलिए ना तो सबटा धान गल गेलै, वर्षा अयलै तो तब फेर से आनलकै बीज, तब फेर से गिरेलकै, तें एते पछता भए गेलै, तब आब रोपै छी। तो ये जो जैसे कि अभी मान चलिए ठीक है, आप लोग का ये अपना खेत है कि आप लोग मजदूर हैं? मजदूरे छियै कि कनिएटा अपना मतलब यही खेत अपना ही है? मतलब अपने छियै, यानी अपने खेत में। तो मजदूर आप लोग को नहीं मिलता है या मतलब कि आप लोग को करना आता है इसलिए करते हैं? हाँ करना करे लै छै, अपनो करे छै, दोसरोमे कए लै छियै, जनो बन करे पड़ै छै। अच्छा। तो देखिए इनका जो है अपना खेत है, इनका अपना खेत है, ये अपना से ही ये खेती करती है। तो ये बता रही है कि जिस वक्त बीज बोया गया था उस वक्त यहाँ पर जो है बीज गल गया, उस वक्त इतना पानी आया। मैंने कहा आपको कि मौसम की बेरुखी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये करती है, तो ये दिक्कतें हैं क्योंकि बारिश तेज हो गई है। गरीब आदमी छियै, देखबै से उ बिरार आर जे ओते गरलै, ओते टाका लागि गेलै जोताइ कोड़ाइ, तब नहीं भेलै, तब आब या फेर से गिरेलियै, आब की हेतै धान एते पछता के। तो ये कह रहे हैं कि तो बेसी नहीं छै, इतनेटा खेते छै। तो ये कह रहे हैं इतना पीछे हो गया है, धान पे असर पड़ने वाला है। तो इनका एक अपना दर्द है जो आप समझ सकते हैं। तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि कुदाली चला रहे हैं खेतों में। कि ये लोग जो धान मतलब लगाती है कितनी कितनी दूरी पे कितने कितने पौधा मतलब लगाती है, चूँकि ये तो यहाँ पर जो एक है पूरा समुच्च में ये छीटा जाता है। ये धान की जो रोपनी होती है तो पहले एक जगह खेत की बुआई होती है, और बुआई के बाद जो है, अच्छा एक चीज़ कि ये जो बुआई होती है, एक चीज़ पहले पूछते हैं, तो बुआई के मतलब कितने दिनों बाद ये मतलब रोपने लायक हो जाता है? 22 दिन के बाद। 22 दिन के बाद। अच्छा, इसमें कुछ खाद उद भी डालना पड़ता है? हाँ खाद तर में दै छै तब डाल। कौन खाद? कौन खाद दली रही? DAP। अच्छा DAP। अच्छा DAP दिलकै। एक महीना भए गेलै, पानि नहीं रहे। अच्छा। तो अच्छा एक चीज़, तो ये आप लोग कितना कितना दूरी पे इसको रोपते हैं? बीत भर पर। एक बीत पे? हाँ एक बीत पर। एक में क्या क्या ठो पौधा देते हैं? 10 धान। हाँ 10 धान। एक में 10 ठो लगाना पड़ता है? हाँ आजकल 10टा लग जाए छै। तो वो मतलब ऐसे अंदाजा लगा करते हैं कि नहीं, गिन गिन के एक तरह से? नहीं वो अंदाजे। अच्छा आप लोग मतलब ये करते हैं तो हाँ एक्सपीरियंस 10 जाए, चाहे 5 जाए, 6 जाए, 7 जाए, जना चल जाए अंदाज में। मुझे उम्मीद छै 10 धान जाए छै। अच्छा एक चीज़, तो ये लोग आप लोग का अपना ही खेत है, खुद से मतलब रोपनी आप लोग कर रहे हैं? हाँ अपने से कर रहा छी। अच्छा।
क्योंकि ऐसा भी होता है कि मजदूर जो है मतलब मजदूरियो जाइ छियै कि इतना खेत से गुजर जाए वाला है। और मतलब आप लोग मजदूरी भी करते हैं। हाँ तो मजदूरियो जाइ छियै कि इतना जे लगमे रोपै छियै अपन तकर बाद मजदूरी जेबे करै तो छियै। आप कह सकते हैं कि ये जो है अभी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से देखें तो ये इनका खुद खेत रोप रहे हैं तो ये किसान है, लेकिन दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि इस चीज़ से हमारा गुजारा नहीं जाता है तो हम दूसरे खेतों में भी जाकर हाँ दूसरों के धान रोपते हैं तो वहाँ मतलब मजदूरी भी करते हैं, तो एक तरह से मजदूर भी हैं। हाँ मजदूरी छियै। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का आप समझ सकते हैं कि किसान मजदूर बन गया है। अब ये बड़ा सवालिया निशान है कि किसान मजदूर बन गया। अच्छा एक चीज़ आप लोग जो मतलब दूसरे जो खेत में जाते हैं रोपने के लिए तो मजदूरी कितना मिलता है? 100 टका से गुजर जाए वाला है। 100 रुपया? हाँ 100 रुपया। अच्छा अनाज उनाज भी मिलता है? ना कुछ ना सूखा 100। मतलब सूखा 100 रुपया? हाँ, मतलब पूरा दिन में? हाँ भर दिन में। तो पूरा दिन में कितना आप लोग रोप लेती हैं? एक कट्ठा? हाँ 1 कट्ठा एक हाँ। ओ अच्छा ना वो 1 कट्ठा छै, 1 कट्ठा रोप सकबै ने आजकल तो 1 कट्ठा रोपबै आज अखाड़ महीना 2 कट्ठा भए सकै छै। अच्छा मतलब आखिर महीना मतलब कि जो हाँ। अभी पीछे जो ये टाइम था हाँ यानी एक चाहे भर दिन में जितना रोपे। अब पहले कितना था मतलब पिछले साल कुछ ज्यादा ये कम था ना कि 3 साल से एहने चल रहा है। 3 साल से 100 हाँ रुपया? 3 साल से 1 साल तब अच्छा क्या बजे जाते हैं आप लोग मतलब? 9 बजे 10 बजे आज शाम में आते हैं हाँ 4 बजे। तो और सब अच्छा एक चीज और तो एक चीज दूसरा जो मजदूरी करता है, दूसरा काम जो लोग करता है नहीं दूसरा काम जो लोग करता है जैसे उसमें तो मजदूरी 300 साढ़े 300 रुपया मजदूरी है, तो इसमें सिर्फ आप लोग को 100 रुपया ही मतलब हाँ, दिन का मिलता है? हाँ भर दिन में 100 टका। सब जगह ऐसा ही चल रहा है? हाँ सब जगह चले है। तो ये बता रहे हैं कि पूरा एकदम रूखा सूखा करके पूरा 100 रुपया इन लोगों को मिलता है मजदूरी। मजदूरी 100 तो मजदूरी भी कम है अगर ये लोग मजदूरी यहाँ पे करते हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि किसान जो मजदूर बने हुए हैं, छोटे किसान जो हैं, लघु किसान हैं, जिनके पास अपना कम ज़मीन है, तो उनको जो पुरुष हैं उनको बाहर पलायन करना पड़ेगा और मजदूरी कम है इसको लेकर के अगर वो लोग यहाँ रहते हैं तो उन लोगों का परिवार का पालन पोषण गुजारा संभव नहीं हो। बारिश आ गया, हम लोग खेत में ही थे, भीग गए तो कहीं एक बना हुआ था शेड बना हुआ था वहाँ हम लोग रुके, हालांकि भीग गए। आप देख सकते हैं चश्मा पे पानी है। तो यहाँ और एक अन्य किसान हैं जो इस और खेत है उन्हीं के भाई हैं। आपका क्या नाम हुआ? विशेश्वर यादव, बीबीगंज। अच्छा वार्ड नंबर 8। अच्छा ये वार्ड नंबर 8। तो चूँकि आप तो अब कुदाली ये कर रहे हैं, संजोग से अभी बारिश भी हो गई तो मतलब प्रकृति पे आप लोग कह रहे थे अभी कि पानी जो है अभी मतलब हमको खुशहाल आप देख रहे हैं ये बारिश की वजह से, नहीं तो बारिश के बिना हम लोग क्या करते हैं आप लोग जानते हैं? हम लोग राम राम अष्टयाम कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर बारिश हम का कामना करते हैं हम लोग, ये भगवान का नाम ले हम लोग की बारिश हो, हम लोगों का खेती हो। खेत में बिजली नहीं है, सरकार हम लोगों के लिए कुछ सुविधा नहीं दे रहा है। घर में बिजली तो है लेकिन खेत में नहीं है, कैसे हम लोग खेती करें? अभी बताए होने वाला है खेती, अभी बारिश हुआ हम लोग कुदाली चला रहे हैं, कहीं मिट्टी है कहीं पानी है कहीं नहीं है, हम लोग फसल लगाएंगे, क्या होगा इसमें बताइए आप? हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग गरीब आदमी है, जीना मुश्किल हम लोगों को। अगर बाहर नहीं कमाएं, किसी का मजदूरी नहीं करें, कैसे हम लोग जिएंगे बताइए? सरकार जो नीतीश कुमार है हम लोगों ने क्या सुविधा दिया है? उनको हम लोग गृहस्थ के लिए कुछ देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। कभी सुखाड़ हो जाता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम जो है मतलब सिंचाई लोग किसान कर रहे हैं, बिजली घर तक पहुंच गया है, लोगों का हर घर बिजली पहुंच गया, हर घर नल का भी जल बात करते हैं वो अलग मुद्दा है। तो कहते हैं बिजली पहुंच गया, बिजली से लोग सिंचाई कर रहे हैं। तो क्या आप लोग को मतलब सुविधा तो सिंचाई कैसे करें? देखिए यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर बिजली का तार है, हम लोग कैसे यहाँ बिजली पहुँचेगा? कैसे हम लोग मोटर चलाएँगे? सुविधा अगर मिलेगा उसके बाद ही तो होगा, वैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं खेती? कोई सुविधा नहीं हम लोगों को। मान लीजिए खेती का समय होता है, मकई 2200-2500 रुपये पैकेट खरीदना पड़ता है, वही मकई 1000 रुपये 1200 रुपये बेचना पड़ता है। क्या हम लोगों को क्या फ़ायदा है? इतने महंगे जो अभी क्या कहते हैं डीजल है और गाड़ी की सुविधा नहीं। हम लोग देखिए कम जोत करके इस खेत को हम रोप रहे हैं, क्यों? जो डीजल महंगा इसलिए हम लोग रोप रहे हैं, नहीं तो ऐसे थोड़े रोपते। इसको 4-5 चास करते उसके बाद रोपते, धान बढ़िया होता। बढ़िया फिर भी होता कैसे? मान लीजिए बारिश की सुविधा हम लोग रहते हैं, कोई सुविधा दूसरा है, भगवान के भरोसे हम लोग जीते हैं। पिछले कुछ वर्ष से देखा गया है कि मतलब बारिश टाइम पे नहीं होता है। हाँ नहीं, कोई हिसाब नहीं बारिश का। हम लोग भगवान के भरोसे क्या कर सकते हैं बताइए आप ही। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं एक मौसम की जो बेरुखी है उनका जिक्र करते हुए ये सरकार की जो उदासीनता है उनका भी जिक्र कर रहे हैं। तो जो हिस्सा है ज़मीन
में ये लोग अभी खेती करने वाले हैं यहाँ पर। इन दोनों भाई का, अब जो 2 किसान से भी मैं बात कर रहा था, दोनों भाई का 3-3 कट्ठा 3.5 कट्ठा का ये प्लॉट है, इसमें ये लोग अभी धान रोपेंगे। तो इन लोगों का एक अपना दुख दर्द है, सिंचाई को लेकर के यहाँ पर दिक्कत है। बिजली की कोई व्यवस्था दूर दूर तक, ये कह रहे 1 किलोमीटर से हमें पाइप, मतलब अगर जोड़ूंगा अगर वहाँ से तो 1 किलोमीटर दूर है खंभा बिजली का, वहाँ से लाना होगा। और डीजल महंगा है, जो आप सुन भी रहे थे। तो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो बहरहाल जो खरीफ अभी जो बुआई ये रोपनी होनी है धान की, उस पर क्या असर पड़ेगा वो आगे आने वाले जब खेत तैयार होगा तो उस वक्त तो पता चल ही जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी यही स्थिति है कि काफ़ी लोग, किसानों पर, जो अन्नदाता है उन पर काफ़ी संकट आन पड़ा है, चूँकि मौसम की अपनी बेरुखी है और सरकार की भी अपनी उदासीनता रही है जो इस चीज़ को लेकर के, बिजली को लेकर के, सिंचाई का जो प्रावधान है। देखते रहिए दौरी फार्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।